देह पाप की व्यवस्था की सेवा करती है। रोमियो अध्याय 7 वचन 24 और 25। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। यह व्यवस्था है कि देह पाप का सेवन करती है। आपका विश्वास का जीवन कैसा है? आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती अध्याय 26 वचन 41। क्या आप ऐसे नहीं हैं? बाइबल हमें यह भी बताती है, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। और वह व्यवस्था है जो हम पर हावी है। हमारा हृदय परमेश्वर से प्रेम करने और सत्य से प्रेम करने के लिए बना है, परंतु शरीर के लिए पाप की व्यवस्था की सेवा करना स्वाभाविक ही है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हृदय सुसमाचार और उसकी धार्मिकता की सेवा करता है, जबकि शरीर केवल पाप करता है। क्या आप जानते हैं पाप की व्यवस्था क्या है? हम विश्वास योग्य जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए जब हमारी देह पाप की सेवा नहीं करता, तब हम संत और परमेश्वर के सेवक सिंहों के समान साहसी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम हमारी देह पाप की सेवा करती है और उसमें लिप्त हो जाती है, तो हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं रहती है। हम सोच सकते हैं कि अब और पाप न करें, हम खुश और साहस से भरे रहेंगे, लेकिन वास्तव में हमारे पास और पाप न करने का आत्मविश्वास नहीं है। इस वजह से संतों के हृदय और परमेश्वर के सेवकों के हृदय सिकुड़ जाते हैं। मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं कलवरी की कृपा से। यद्यपि हमारे पापों का छुटकारा हुआ है और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन जब हम अपने भविष्य के विश्वास के जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास जीने के लिए कोई आत्मविश्वास नहीं होता है। हम शरीर की कमजोरियों के बारे में सोचते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मुझे भविष्य में इस तरह नहीं जीना चाहिए, मुझे अब और पाप नहीं करना चाहिए। परंतु जब हम एक बार फिर प्रभु पर निर्भर होते हैं और फिर से परमेश्वर की धार्मिकता पर दृढ़ रहते हैं, तो हम परमेश्वर से यह कहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, हे प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, मैं अपने मरने के दिन तक आपका अनुसरण करूंगा। तब हम प्रचंड रूप से प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहता है, क्योंकि जब हम फिर से पाप करते हैं, तो हम जल्द ही अपने आप से प्रभु से फिर से नाराज हो जाते हैं। वास्तव में सभी संत और परमेश्वर के सेवक जो बचाए गए हैं, वे ऐसे ही हैं। इस प्रकार हम इस तथ्य से स्तंभित हो जाते हैं कि देह केवल पाप का कार्य करती है। मैं जानता हूं कि प्रभु नहीं चाहता कि हम शरीर की कमजोरी से बंधे रहें। यही कारण है कि पौलुस ने आत्मा को शरीर से अलग किया। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। हमारी देह बेहतर बन सकती है। देह केवल पाप की व्यवस्था की सेवा करती है। पौलुस कहता है कि यह व्यवस्था है। देह केवल पाप का अनुसरण करने और सेवा करने के लिए बनाई गई है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यह व्यवस्था है। व्यवस्था को कौन बदल सकता है? न आप और न मैं इसे बदल सकते हैं। तब हमें हृदय से उसकी सेवा करनी चाहिए क्या? हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने पूरे हृदय से परमेश्वर, सच्चाई, आत्माओं और परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम करना चाहिए। देह से ज्यादा उम्मीदें मत रखें। देह शारीरिक सुख, आराम, शांति, आनंद और अपने गौरव को बढ़ाना चाहता है, न कि परमेश्वर की धार्मिकता को। देह चाहती है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा वह चाहती है। यह कहते हुए देह से अधिक उपेक्षा न रखे कि देह सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा काम करो। अपनी उम्मीदों को छोड़ दे कि देह बेहतर हो जाएगी। यह मत समझो कि हमारा शरीर परमेश्वर और उसकी धार्मिकता से प्रेम करता है, या यह कि वह परमेश्वर की धार्मिकता की सेवा करना चाहता है और उसके लिए कष्ट उठाना चाहता है। जो लोग देह से कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं, वे मूर्ख हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सब कुछ प्रभु की व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हो, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? बेशक हम इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि यह प्रभु की व्यवस्था है। यह परमेश्वर की व्यवस्था है जो देह से पाप की सेवा करता है। यदि हम उदास महसूस करते हैं और हमारा चेहरा अंधकारमय है, तो उसका कारण यह है कि हम देह की सेवा कर रहे हैं। हमारी देह अच्छी तरह से जीना चाहती है, इसलिए देह हमेशा खुद को सही ठहराता है। आइए हम खुद को सही न ठहराए, इसके बजाय हम देह को वैसे ही छोड़ दे जैसी वह है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय से प्रभु में विश्वास के द्वारा जीवित रहे। देह पाप करने से तब तक नहीं बच सकती जब तक वह मर नहीं जाता, क्योंकि देह केवल पाप का कार्य करती है। हम स्वयं पाप करने से नहीं बच सकते। आप सोच सकते हैं देह बेहतर बन सकती है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता। या अब
आप अनजाने में पाप करते हैं तो आप सोच सकते हैं यह खराब वातावरण के कारण है। नहीं, यह ऐसा बिल्कुल भी परिस्थितियों के कारण नहीं है। देह शुरू से ही पाप की सेवा करने के लिए ही है। देह कभी कुछ अच्छा नहीं करती है। देह तब तक पाप करती है जब तक वह मर नहीं जाती। क्या देह बेहतर बन सकती है? ऐसी बात की उम्मीद न करें, क्योंकि आप पूरी तरह से निराश हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार अपना मन बना लेते हैं और अपने आप से कहते हैं मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन देह आपकी इच्छा के विरुद्ध बुरे काम ही करेगी। हमें से किसने अपने मन में पाप न करने का निश्चय नहीं किया? सभी ने ऐसा किया है ना। लेकिन देह के लिए केवल पाप का सेवन करना परमेश्वर की व्यवस्था है। कैथोलिक पादरी और नन, साथ ही साथ हर धर्म के भिक्षु और सन्यासी अपनी देह के साथ पवित्र जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन देह के लिए दोष के बिना जीवन जीना संभव नहीं है। वे पाखंडियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे लिए अपने शरीर के साथ अच्छा करना असंभव है। देह पाप की व्यवस्था का सेवन करती है। यह वो व्यवस्था है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। जिस प्रकार एक कीड़ा उड़ नहीं सकता जबकि एक झिंगुर आसमान में उड़ने का आनंद लेता है, यह व्यवस्था है। जैसे कीड़ा गंदी मिट्टी खाना पसंद करता है, वैसे ही मनुष्य देह पाप करना पसंद करती है। क्या आप ईमानदारी से यह कह सकते हैं कि आप अपनी देह से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस कारण प्रेरित पौलुस ने कहा, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। रोमियो अध्याय 7 वचन 25। हमारी देह तब तक पाप करती है जब तक हम मर नहीं जाते। यह केवल पाप ही करती है। क्या लंबी अवधि के प्रशिक्षण के बाद अब देह पाप नहीं करेगी? नहीं, देह में सुधार नहीं किया जा सकता। तो क्या यह ठीक है कि देह जितना चाहे उतना पाप करे? नहीं, मैं यहां ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि देह पाप के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। हमारे पाप हमारी इच्छा या क्षमता पर निर्भर नहीं करते हैं। भले ही हम पाप करना न चाहते हो, लेकिन हम पाप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम पाप न करने का अधिक प्रयास करते हैं, तब हम और भी अधिक पाप करते हैं। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? रोमियो अध्याय 7 वचन 23 और 24। देह के लिए भलाई करना असंभव है, क्योंकि देह हमें पाप की व्यवस्था का गुलाम बना देती है। लोग इस सच को कहने से नफरत करते हैं और उन्हें इस पर शर्म आती है। वे कहते हैं, आप खुलेआम यह कैसे कह सकते हैं? परंतु क्या यह स्वयं पौलुस नहीं था जिसने इतनी स्पष्ट रूप से यह बात कही थी? देह पाप की व्यवस्था का सेवन करती है। जब तक हम मर नहीं जाते, हम अपनी इच्छा की परवाह किए बिना पाप की सेवा करते हैं। हम सिर्फ पाप करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। फिर भी यह नकारा नहीं जा सकता कि देह पाप का एक साधन है। प्रभु ने हमें अपनी सेवा करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य बनाया है। प्रिय संतो, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि यदि आप कोशिश करते रहें तो आप अपनी देह से प्रभु की सेवा कर सकते हैं? क्या यह संभव है? नहीं। हमें हमारे सभी पापों से किसने बचाया? यीशु ने बचाया। तो क्या यीशु मसीह ने हमें देह के उन सभी पापों से छुड़ाया जो पाप की व्यवस्था का पालन करते हैं? क्या यीशु मसीह ने वास्तव में हमें देह के सारे पापों से बचाया जो पाप की व्यवस्था की सेवा करते हैं और जीवन भर पाप करते हैं? क्या वास्तव में प्रभु ने हमें हमारे सभी पापों से बचाया? जवाब सुनिश्चित रूप से हां है। बेशक उसने हमें बचाया है। यह संभव है कि देह पाप न करे, और यह संभव है कि आप अपनी देह के द्वारा अपने पापों से माफी प्राप्त करें और परमेश्वर के दंड से मुक्त हो। लेकिन प्रभु ने इसे संभव बनाया। प्रभु ने हमें धर्मी बनाया और उसने हमें हमारे सभी पापों से बचाया, भले ही हम लगातार पाप करते रहें। यीशु मसीह हमारे प्रभु ने हमें बचाया है। वह प्रभु कौन है जिसने हमें बचाया है? वह यीशु मसीह है। तो फिर यीशु कौन है? वह परमेश्वर का पुत्र और सभी विश्वासियों का प्रभु है। वह प्रभु है जिसने हमें बचाया है। यीशु मसीह हमारे प्रभु ने हमें सभी पापों से सिद्ध किया। यीशु मसीह ने हमें उसकी सेवा करने में सक्षम बनाया। प्रभु ने हमें बिना पाप के जीने के लिए सक्षम बनाया। हमें बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें हमारे सभी पापों से बचाया। हमारे प्रभु ने हमें पूरी तरह से बचाया और हमें धर्मी बना दिया, भले ही फिर देह मरते दम तक पाप की व्यवस्था का सेवन करती है। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए हम परमेश्वर का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते। हमें जानना चाहिए कि प्रभु का उद्धार कितना अद्भुत है।
यह कितना महान और अनुग्रहकारी है। हम प्रभु को उनकी सर्वशक्तिमान सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसने हमारे भ्रष्ट शरीर को बचाया है, जो मरते दम तक पाप के अलावा कुछ भी नहीं करता है। प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ से बचाया और हमारे अंगों को विश्वास से उनकी सेवा करने के लिए अपना उपकरण बनाया। प्रभु ने हमें पूरी तरह से बचाया ताकि हम अब और पाप के दास न रहें। क्या हमारे प्रभु ने हमें पूरी तरह से नहीं बचाया? बेशक उसने बचाया है। उसने हमें पूरी तरह से और संपूर्ण रीति से बचाया है। उसने हमें पर्याप्त रूप से उसकी सेवा करने में सक्षम बनाया। यह महान कार्य किसने किया? हमारे प्रभु ने किया। जो अपने देह से पाप करते थे, उन्हें किसने धर्मी बनने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बदल दिया? हमारे प्रभु ने बदल दिया। प्रभु ने हमें, जो हमारे जीवन भर पाप करते थे, हमारे सभी पापों से बचाया। उसने हमें बदल भी दिया ताकि हम उसकी धार्मिकता की सेवा कर सके। प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। मैं सोचता हूं कि प्रभु का उद्धार कितना अद्भुत है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं। यदि मैं यह नहीं जानता होता कि देह केवल पाप का कार्य करती है, तो मैं हमेशा इससे निराश होता। मैंने शायद अपने पापों के कारण विश्वास का जीवन छोड़ दिया होता, फिर भले ही मुझे अपने पापों की माफी पहले ही मिल चुकी थी। उद्धार पाने से पहले मैं पाप करने के बावजूद भी खड़ा रह सकता था, लेकिन यदि मैं अब भी पाप करता हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उद्धार पाया था या नहीं। नया जन्म प्राप्त करने का क्या फायदा है? आप सोचते होंगे कि आपको पहले से बेहतर बनना चाहिए। अब आपने उद्धार पाया है, तब आपको लगता होगा कि आपकी देह अब पहले से बेहतर है। जिनका सभी तक नया जन्म नहीं हुआ है, वे समझ नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। हम यीशु का धन्यवाद तभी कर सकते हैं जब हम जानते हो और विश्वास करते हो कि देह के सभी पापों को माफ कर दिया गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जिसने मेरे मरने तक के सब पापों को दूर कर दिया। कोरियाई गीत के पिछले संस्करण में एक भजन था जो अब नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर की प्रशंसा करो। मेरे पिछले सभी पाप माफ कर दिए गए हैं और मैं प्रभु यीशु के साथ चलता हूं। फिर मैं जहां भी जाता हूं, वह स्वर्ग का राज्य है। इसका क्या अर्थ है? यदि प्रभु ने केवल हमारे भूतकाल के पापों को दूर किया, तो अब हमें आगे क्या करना है? अब हमें देह से पाप नहीं करना है। जब भी हम पाप करते हैं, तो हमें माफी के लिए पूरी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें किसी भी तरह अच्छा जीवन जीना चाहिए। लेकिन यह केवल शैतान की भयानक चाल है। इस छल से ज्यादा मीठा और कुछ नहीं है। शैतान हमें यह कहते हुए बहकाता है, तुम्हारे भूतकाल के सभी पाप माफ कर दिए गए हैं। इसलिए यदि तुम यीशु के साथ चलते हो और यदि अब और पाप नहीं करते हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन जब भी आप भविष्य में पाप करते हैं, तो आपको माफी के लिए पश्चाताप की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। क्या आप समझ रहे हैं? अधिकांश लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, तो इस प्रकार विश्वास करते हैं। वे भजन गाते हैं, रोते हुए कहते हैं, हालेलुया! उसकी प्रशंसा करो। मेरे भूतकाल के सभी पाप माफ कर दिए गए हैं और मैं प्रभु यीशु के साथ चलता हूं। फिर मैं जहां भी जाता हूं, वहां स्वर्ग का राज्य है। लेकिन वे पाप करना बंद नहीं कर सकते। यह देह पर परमेश्वर की व्यवस्था है। देह बार बार पाप करती है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें माफी के लिए प्रार्थना करनी होगी। वे अपने दैनिक पापों की माफी प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। वे प्रार्थना के बाद भजन गाते हैं, हालेलुया! उसकी प्रशंसा करो। मेरे भूतकाल के सभी पाप माफ कर दिए गए हैं और मैं प्रभु यीशु के साथ चलता हूं। फिर मैं जहां भी जाता हूं, वह स्वर्ग का राज्य है। लेकिन क्या यह 2 या 3 दिनों तक भी चलता है? एक दिन तो दूर की बात है, वे कुछ ही घंटों में फिर पाप करते हैं। वे माफी के लिए प्रार्थना और उपवास कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी देह में रहते हुए परमेश्वर के इस अपरिवर्तनीय व्यवस्था से नहीं बच सकते। क्या भजन की यह बोल सत्य है? क्या केवल हमारे भूतकाल के पाप माफ हुए हैं? हमारे प्रभु ने हमारे सभी पापों को दूर किया है, न कि केवल हमारे भूतकाल के पापों को। हम अब उसकी स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया! उसकी प्रशंसा करो। मेरे सभी पाप माफ कर दिए गए हैं और मैं प्रभु यीशु के साथ चलता हूं। फिर मैं जहां भी जाता हूं, वहां स्वर्ग का राज्य है। जो बचाए गए हैं, वे फिर से पाप करने के लिए भ्रमित हो सकते हैं, जब वे नहीं जानते कि उनकी देह के लिए उनके मरने तक पाप करना परमेश्वर की व्यवस्था है। जब भी वे अपनी देह की बुराई को उन लोगों की तरह पाते हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, तब वे आसानी से अपने मन की शांति खो देते हैं। वे तभी शांत होते हैं जब वे पाप नहीं करते। यह वो घटना है जो हर मसीही के जीवन में पाई जा सकती है, जिन्होंने अभी तक अपने पापों की माफी प्राप्त नहीं की है।
वे बस अपने होठों से गा सकते हैं, मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। आपके भी सारे पाप दूर हुए हैं, हमारे सारे पाप धुल गए। लेकिन यदि वे फिर से पाप करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें एक बार फिर से माफी मांगनी होगी। जितनी बार वे पाप करते हैं उतनी ही कोमलता से वे गाते हैं, मेरे पाप दूर हुए हैं, आपके पाप दूर हुए हैं। और समय बीतने के साथ वे खुद से निराश हो गए हैं। हमारे प्रभु ने हमें हमारे सभी पापों से पूरी तरह से बचाया है। हमारे प्रभु ने हमें सभी पापों से बचाया है ताकि हम किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में उसकी स्तुति और धन्यवाद करें। हम उसके साथ शांति का आनंद ले सके और यीशु मसीह के द्वारा हर समय सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। यदि हम जानते हैं कि देह केवल पाप की व्यवस्था का सेवन करती है, तो हम विश्वास के द्वारा पाप से भाग सकते हैं। आपका विश्वास का जीवन इतना कठिन क्यों है? आप विश्वास के कठिन जीवन से घिरे हुए हैं क्योंकि आप सच्चाई को नहीं जानते हैं कि देह केवल पाप की व्यवस्था का कार्य करता है। हमें इस सत्य को जानकर आत्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, तब हम परमेश्वर के सत्य को जान पाते हैं और बदल सकते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों से संपूर्ण रीति से बचाया है ताकि हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? प्रभु ने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। कभी भी अपने विचारों से अभिभूत और बंद न हो, वे आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं और विश्वास का जीवन तभी जी सकते हैं जब हम पाप के जुए में न हो। यदि हमारा विश्वास हमारे कर्मों से संबंधित है और यदि हम जानते हैं कि हम फिर से पाप करेंगे, तो हम हमेशा आनंदित नहीं हो सकते और प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। यदि प्रभु का उद्धार थोड़ा भी अपूर्ण होता तो हम अधिक सुनिश्चितता के साथ प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमारे सभी पापों को दूर किया है। हम उसकी स्तुति करते हैं और सामर्थ के साथ उसका अनुसरण करते हैं। यदि मैं अपने पापों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो मैं दूसरों को उनके पापों से कैसे बचा सकता हूं? मैं दूसरों को सुसमाचार का प्रचार कैसे कर सकता हूं? एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकता है? यदि हम स्वीकार करते हैं कि हमारी देह पाप के अलावा कुछ नहीं करती, तो हम पाप से बच सकते हैं। लेकिन यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम ईसाई धर्म नामक धर्म के झूठे सिद्धांतों से प्रभावित होंगे। एक मजेदार कहानी है और आप शायद इसे जानते होंगे। एक बार एक युवा कैथोलिक पादरी अपने कलीसिया से दो ननों के साथ एक दूसरे के गांव में एक मरते हुए विश्वासी से मिलने के लिए गाड़ी पर चढ़ा। वह घोड़ों को चलाने के लिए दोनों के बीच बैठ गया। सुंदर युवा नन उसके दाहिनी ओर बैठी थी और बदसूरत बूढ़ी नन उसके बाईं ओर बैठी थी। नगर की चिकनी और चौड़ी सड़क पर गाड़ी के चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ों में संकरी और उबड़ खाबड़ सड़क पर आए, तब गाड़ी बुरी तरह से हिलने लगी। सोचो, कैथोलिक पादरी अपने मन में क्या सोच रहा था। जब गाड़ी दाहिनी ओर झुकी तो उसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कृपया जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करें। लेकिन जब वह विपरीत दिशा में झुका तो वह अपने मन में जोर से चिल्लाया, हे परमेश्वर, मुझे प्रलोभन में न डाल। उसने दो बातों के लिए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करें, और हे परमेश्वर, मुझे प्रलोभन में न डाले। हम सब उसके जैसे ही हैं। हमारी देह केवल पाप की व्यवस्था का पालन करती है, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा को जानना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार विश्वास के साथ उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप से कोई उपेक्षा नहीं है। हम मर चुके हैं और हमारी देह के सुधरने की कोई संभावना नहीं है। हम प्रभु का अनुसरण करते हैं क्योंकि उसने संपूर्ण रीति से हमें बचाया है। यदि हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं, यह हमारा उद्धार इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं या पाप किए हैं, तो हमें कितना भारी लगेगा। प्रभु हमसे कहता है, तू जीवन भर पाप करता रहता है, परंतु मैंने उन सब पापों को दूर किया है जो तू मरते दम तक करने वाला है। मैंने तुम्हें धर्मी बनाया। मैंने तुम्हें एक धर्मी व्यक्ति बनाया है जिसमें कोई पाप नहीं है। मैंने तुम्हें पूरी तरह से बचा लिया है। क्या तुम मुझे धन्यवाद देते हो? हमारा उत्तर क्या है? हां, हम आपको धन्यवाद देते हैं, मेरे परमेश्वर। वह फिर पूछता है, क्या तुम मेरा अनुसरण करोगे? हम कैसे उत्तर दें? हां, हम करेंगे। क्या आप परमेश्वर का अनुसरण करना चाहते हैं?
बेशक हम प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमारे सभी पापों को उठा लिया है। यदि प्रभु ने आपके केवल 90% पापों को दूर किया होता, तो आप उसका अनुसरण नहीं कर पाते। आप परमेश्वर से यह कहते हुए शिकायत कर सकते हैं, आपको मेरे पापों का बचा हुआ 10% भाग भी ले लेना चाहिए था। मैं इन पापों की समस्या का समाधान स्वयं कैसे कर सकता हूं? मैं आपका अनुसरण कैसे कर सकता हूं, जबकि मुझे खुद अपनी गंदगी को साफ करना है? फिर इन पापों के कारण हम परमेश्वर का अनुसरण करना छोड़ देंगे। हालांकि अब हम स्वेच्छा से प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे सभी पापों से पूरी तरह से बचाया है। हां, आपने मुझे पूरी तरह से बचा लिया है। मैं अब से आपका अनुसरण कर सकता हूं। धन्यवाद प्रभु। मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपकी महिमा करता हूं। मुझे आपसे प्रेम है। हम प्रभु की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम उनका अनुसरण करना चाहते हैं। हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे सभी पापों से बचाया है और क्योंकि हम उनके प्रेम से प्रभावित हुए हैं। वही कलीसिया में हिस्सा लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यदि हम उपस्थित होने की इच्छा रखते हैं, तो रविवार की सेवाओं में उपस्थित होना असीम रूप से आसान है। यदि किसी कारण से हमारा मन नहीं लगता है, तो सप्ताह में एक बार कलीसिया जाना भी हमारे लिए एक रोजाना काम बन जाता है। यदि आपको प्रत्येक आराधना सेवा के दौरान एक ही दुखद शब्द सुनना है, देवियों और सज्जनों, पिछले सप्ताह के दौरान किए गए सभी पापों का पश्चाताप करें, तो आप कुछ वर्षों के बाद कलीसिया जाना छोड़ देंगे। जिनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, वे अधिक समय तक टिक सकते हैं, शायद 1 या 2 दशक, लेकिन वे भी अंत में छोड़ देंगे। कई झूठे भविष्यवक्ता अपने पापों से पीड़ित लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने कलीसिया जाना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि यीशु पर विश्वास करना बहुत विकट और कठिन है। हम प्रभु के प्रेम से प्रभावित होकर उनका अनुसरण करते हैं। हम यह गाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। मैं यीशु को दुनिया की किसी और चीज से नहीं बदल सकता। हम यीशु का अनुसरण करते हैं, क्योंकि हम वास्तव में उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का उद्धार कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें सारे पापों से दूर करके अपनी सेवा के लिए योग्य बनाया। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 और 2। हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, इसलिए वह हमें आशीष देता है। वह चाहता है कि हम हमेशा आनंदित रहे और उसका अनुसरण करें। उसने हमें उद्धार दिया है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? अपनी खुद की कमजोरियों से परेशान ना हो। प्रभु ने उन लोगों के सभी पापों को दूर कर दिया जिनके क्रोध बेकाबू हैं। उसने दुष्ट और बुरे लोगों के सभी पापों को भी दूर किया। अब क्या यह केवल आपको प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रेरित नहीं करता है? इसलिए हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं। हमारे परमेश्वर हमें उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, या हमें उनकी आराधना करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। वह हमारा पिता बन गया और हम उसकी संतान बन गए। और परमेश्वर हमें उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। वह अपने सेवकों को उसकी सेवा करने के लिए कहता है। वे सभी जिन्होंने परमेश्वर ने बचाया है, वे उनके सेवक है। परमेश्वर अपने सभी कार्यकर्ताओं को आशीष देता है और उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। प्रभु हमें हमारे कर्मों के कारण नहीं बुलाता। प्रभु हमें कहता है, मैंने तुम्हें सभी पापों से पूरी तरह से बचाया है। तुम्हारा स्वभाव असहनीय था, तुम्हारे भीतर कुटिलता है, तुम वर्णन से परे हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पूर्वजों के कारण तुम्हें शापित होना था, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया और मुझे दूसरी चीजों की कोई परवाह नहीं है। तुम जीवन भर पाप करते हो, फिर भी मैंने तुम्हारे सभी पापों को दूर कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए दुख उठाया था और तुम्हारे सभी पापों को मिटाने के लिए मृतकों में से जी उठा था। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हमारा जवाब क्या है? हां, मैं आपसे प्रेम करता हूं मेरे परमेश्वर। आप जानते हैं कि मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु कहता है, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? हम कितने बुरे हैं। हमने परमेश्वर के सामने कितने पाप किए हैं। पाप न करने का दिखावा न करें। हम जीवन भर अनगिनत बार पाप करते हैं।
लेकिन प्रभु ने हमारे सभी पापों को हमेशा के लिए दूर कर दिया है, फिर भले ही हमारे पाप आसमान के सितारों के समान हो। प्रभु यीशु ने हमारे सभी पापों को पूरी तरह और पर्याप्त रूप से दूर कर दिया है। परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता देने के द्वारा अपना कार्यकर्ता बनाया है। कभी कभी हम सोच सकते हैं कि जब हम स्वयं को जांचते हैं तो हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सकते। हमारे हृदय कभी कभी धूप के दिनों की तरह प्रकाशित लगते हैं, लेकिन बाद में काफी उदास हो जाते हैं। और समय समय पर हम नया जन्म लेने के बाद प्रभु का अनुसरण करते हुए खुद को अंधेरे में पाते हैं। हम ऐसे बदलते हैं जैसे हम 4 मौसमों से गुजर रहे हो। जब जो नूह जहाज से निकला तो परमेश्वर ने नूह को 8 प्रकार के मौसम दिए। परमेश्वर ने कहा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 22। हमारे विश्वास का उतार चढ़ाव भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम कुछ दिनों में खुशी खुशी यीशु की स्तुति करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यह वही है जो प्रभु कहता है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 17 और 18। देह जब तक मरती नहीं तब तक पाप करती है। यह देह की व्यवस्था है। देह पाप की व्यवस्था का सेवन करता है। इसका मतलब है कि देह केवल पाप कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपना सेवक बनाया जो केवल पाप कर सकते हैं। परमेश्वर हमें अपना सेवक कैसे बनाता है? निश्चय ही वह पाप करने वालों को अपना दास नहीं बना सकता। परमेश्वर ने उन सभी पापों को दूर करने के द्वारा आपको अपना सेवक बनाया है, जो आपकी देह आपके अंतिम दिन तक करती है, और आपको संपूर्ण बनाने के लिए आपके पापों की सब कीमत चुकाई है। उसने आपको अपना पवित्र कार्यकर्ता बनने के लिए आपको पवित्र किया और चुना। उसने हमें अपना सेवक बनाया। हालांकि हम कमजोर हैं, लेकिन अब हमारे पास सामर्थ्य है। आप पूछ सकते हैं, कैसी सामर्थ्य? हमारे पास उसकी धार्मिकता की सामर्थ्य है। प्रभु की धार्मिकता को पहनकर हमारे पास सिद्ध सामर्थ्य है। दूसरे शब्दों में, हमें सिद्ध बनाया गया है। यद्यपि हम शरीर में कमजोर हैं, हम आत्मा में मजबूत है। कौन प्रभु की सेवा करता है? शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 10। हम पापी दिखते हुए भी पापी नहीं है। हम पाप नहीं करते, यद्यपि हम पाप करते हैं। इसलिए हम बहुत से लोगों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बचाए जाने में मदद कर सकते हैं। यह मसीह का रहस्य और स्वर्ग के राज्य का रहस्य है। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं जिसने हमें पूरी तरह से बचाया है। प्रभु की सेवा कौन कर सकता है? जो लोग पाप न करने की कोशिश करके प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, या जो यह मानते हैं कि प्रभु ने उनके सभी पापों को दूर कर दिया है जो उनके जीवन काल में किए गए थे, केवल दूसरी बात वाले ही प्रभु की सेवा कर सकता है और उसे प्रसन्न कर सकता है। केवल वे जो मानते हैं कि प्रभु ने उनके सभी पापों को पूरी तरह से धो दिया, वे ही उनकी सेवा कर सकते हैं। वे स्वेच्छा से खुद को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और अपनी सारी चीज उसके कार्य में लगाते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी करने में सक्षम होने के कारण वे उसके कार्यकर्ता होने पर गर्व महसूस करते हैं, फिर चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। कुछ लोगों को अपनी खुद की धार्मिकता के टूटने का डर होता है, इसलिए जब वे ऐसी स्थिति में होते हैं जहां उन्हें क्रोधित होना चाहिए, फिर भी वे क्रोधित नहीं होते। उनका स्वाभिमान टूटना चाहिए। हमें अपनी धार्मिकता को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, ठीक वैसे जैसे हम कचरा फेंकते हैं। हमारी धार्मिकता टूटनी चाहिए। हमें उस पर मुहर लगानी चाहिए और उसे काट कर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं और उनकी धार्मिकता को भी ऊंचा कर सकते हैं जब हम अपनी धार्मिकता को त्याग देंगे। ऐसे लोग यह गाते हुए प्रभु की स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4। जिनके पास अपनी धार्मिकता है, भले ही उन्होंने उद्धार पाया हो, लेकिन वे अंत तक प्रभु की सेवा या प्रेम नहीं कर सकते। जो लोग जानते हैं कि देह जीवन भर केवल पाप का कार्य करती है और यह विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उनके सभी पापों को दूर कर दिया है, जिनमें भविष्य के पाप भी शामिल है, वे धैर्यपूर्वक प्रभु से प्रेम और सेवा करना चाहते हैं और हृदय में प्रभु से प्रेम करने की तीव्र इच्छा पाई जाती है।
क्या आपके पास ऐसा हृदय है जो प्रभु से प्रेम करता है और उसकी सेवा करना चाहता है? क्या आपके पास वह हृदय है जो उसका धन्यवाद करता है? प्रभु ने हमें बिना पाप के आनंदित जीवन जीने के योग्य बनाया है। हम परमेश्वर के सेवक संपन्नता में रहते हैं और उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं जो एक वर्ष में $1 मिलियन कमाते हैं। हम गर्मियों में तरबूज खाते हैं और दूसरे मौसम में आड़ू और अंगूर खाते हैं। हम जो चाहे खा सकते हैं। हम गरीब नहीं हैं। छुटकारे के बाद क्या आपने कभी खराब जीवन व्यतीत किया है? हम संपन्नता में रहते हैं। यदि हम प्रभु के साथ चले तो हम संपन्नता में जी सकते हैं। जो प्रभु के साथ चलता है उसे कोई घटी नहीं होती। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? भले ही हम सांसारिक स्तर से अमीर नहीं हैं, लेकिन हम बिना घटी के जीवन जीते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? क्या आपके पास प्रभु से मिलने के बाद भी अधूरी जरूरतें और चीजों की इच्छा है? हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम अब पहले की तुलना में अधिक समृद्ध रूप से जीते हैं। मैं अब पहले की तुलना में बेहतर तरीके से जीवन जीता हूं। हमारे परमेश्वर ने हमें संपूर्ण तरीके से बचाया है। इस आशीष को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से बचाया है और आपको और मुझे उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करने में सक्षम बनाया है। परमेश्वर की कृपा कितनी महान है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हम जीवन भर पाप करते हैं। हमें उन सभी पापों से किसने बचाया जो हम शरीर के साथ करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। जैसे पौलुस ने किया वैसे ही मैं भी अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मेरे प्रभु, हमारे सभी पापों को दूर करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने के बाद प्रेरित पौलुस अपनी धार्मिकता के साथ जीवन नहीं जिया। उसने कई बार अंगीकार किया कि उसकी देह पाप के तहत बेची गई थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि पौलुस ने उद्धार पाने से पहले अध्याय 7 और उद्धार पाने के बाद अध्याय 8 लिखा था। यह सही नहीं है। परमेश्वर का वचन उन दोनों लोगों पर लागू होता है जिन्होंने उद्धार पाया और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। यह सब लोगों पर लागू होता है। अधिकांश धर्मशास्त्री परमेश्वर के वचन को न जानते हुए अध्याय 7 को अध्याय 8 से अलग करते हैं और पहले अध्याय को उन लोगों पर लागू करते हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है और बाद के अध्याय को उन लोगों पर लागू करता है जिन्होंने उद्धार पाया है। वे मनमाने ढंग से परमेश्वर के वचन को अनुच्छेदों में विभाजित करते हैं, भले ही वे यह नहीं जानते कि अनुच्छेदों को कैसे अलग किया जाए। इस क्षेत्र में कई चतुर लेकिन धोखेबाज लोग हैं। प्रभु ने हमारे सभी पापों को पूरी तरह से और संपूर्ण रीति से दूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देकर विश्वास से जिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने चेहरे की झुर्रियों को दूर करें। यहोवा ने आपके हृदय से सारे काले पापों को दूर कर दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिसने हमें देह के सब पापों से बचाया है।